नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थ्योरम है लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स, लेट H1 एंड H2 बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G1 एंड G2 रिस्पेक्टिवली। देन फर्स्ट पार्ट है H1 क्रॉस H2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। सेकेंड पार्ट है G1 क्रॉस G2 अपॉन H1 क्रॉस H2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन H1 इंटू G2 अपॉन H2। यहाँ पे अपने को दिया क्या गया है कि H1 एंड H2 बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G1 एंड G2। तो हम क्या करते हैं कि G1 का एक एलिमेंट ले लेते हैं, G1 बिलोंग्स टू G1, G2 belongs to G2, H1 belongs to H1 and H2 belongs to H2. Since H1 is normal subgroup of G1, so G1 H1 G1 inverse this belongs to H1, क्योंकि ये नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन होती है और यहाँ पे H1 है वो G1 का नॉर्मल सबग्रुप है, तो ये चीज़ H1 से बिलोंग करेगी। इसी प्रकार G2 H2 G2 इनवर्स दिस बिलोंग्स टू H2। यहाँ भी क्योंकि H2 G2 का नॉर्मल सबग्रुप है तो दिस थिंग बिलोंग्स टू H2। ओके, अब सिंस H1 इज ए सबग्रुप ऑफ G1 and H2 is a subgroup of G2, therefore H1 cross H2 is a subgroup of G1 cross G2। मान लेते हैं कि G1 के जो एलिमेंट हैं वो हैं G1 G1 डैश। ओके, G2 के एलिमेंट्स हैं वो हैं G2 G2 डैश। ओके, H1 का एलिमेंट है क्योंकि H1 G1 का नॉर्मल सबग्रुप है तो ये इसका सबग्रुप भी है, तो H1 का एलिमेंट मान लेता हूँ मैं G1 डैश मान लेता हूँ और H2 के एलिमेंट्स मान लेता हूँ G2 डैश। अब G1 क्रॉस G2 करेंगे तो इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में आएंगे, G1 G2 G1 G2 डैश G1 डैश G2 एंड G1 डैश G2 डैश। ये चार एलिमेंट्स हैं जो G1 क्रॉस G2 से बिलोंग करेंगे और H1 क्रॉस H2 से एलिमेंट क्या बिलोंग करेगा, वो आ जाएगा अपने पास G1 डैश G2 डैश। तो यहाँ से देखिए H1 क्रॉस H2 का जो एलिमेंट है वो G1 क्रॉस G2 के एलिमेंट्स से बिलोंग कर रहा है। ओके, ये H1 क्रॉस H2 का एलिमेंट ये है जो कि G1 क्रॉस G2 का ये वाला एलिमेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि H1 क्रॉस H2 है वो G1 क्रॉस G2 का एक सब ग्रुप है। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि H1 क्रॉस H2 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 क्रॉस G2 का। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं कि G1 क्रॉस G2 के दो एलिमेंट्स लेंगे, नहीं सॉरी, G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट्स लेते हैं एक G1 डैश, सॉरी G1 G2 लेते हैं, G1 G2 ये G1 क्रॉस G2 का एक एलिमेंट है। H1 क्रॉस H2 का एक एलिमेंट ले लेते हैं H1 H2। तो हमें प्रूव क्या करना है कि G1 G2 H1 H2 एंड G1 G2 इनवर्स दिस थिंग बिलोंग्स टू H1 क्रॉस H2, दिस थिंग बिलोंग्स टू H1 क्रॉस H2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ लेट H1 H2 बिलोंग्स टू H1 क्रॉस H2 एंड G1 G2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, देन दिस थिंग इज वी राइट दिस थिंग एंड इसका कंपोनेंट वाइज जब पहले इन दोनों का कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा और इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये एलिमेंट वाइज इन्वर्स हो जाएगा, तो G1 इन्वर्स
एंड G2 इन्वर्स आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। अब ये चीज़ H1 क्रॉस H2 से बिलोंग करेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ है वो H1 से बिलोंग कर रही है और ये वाली टर्म है वो H2 से बिलोंग कर रही है। तो ये जो पेयर है ये पूरा किससे बिलोंग करेगा? H1 क्रॉस H2, क्योंकि H1 क्रॉस H2 के एलिमेंट्स होंगे, वो पहला एलिमेंट्स H1 से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट H2 से बिलोंग करेगा। तो यहाँ भी देखिए ये पहला एलिमेंट H1 से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट H2 से बिलोंग कर रहा है। तो ये वाली टर्म है ये H1 क्रॉस H2 से बिलोंग करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि H1 क्रॉस H2 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? G1 क्रॉस G2 का। सेकेंड पार्ट में अपने को प्रूव करना है कि G1 क्रॉस G2 अपॉन H1 क्रॉस H2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन H1 क्रॉस G2 अपॉन H2। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेफिनेशन है क्वोशिएंट ग्रुप की, क्वोशिएंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप। क्वोशिएंट ग्रुप में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो G अपॉन H ये एक ग्रुप बनाएगा जिसको हम क्वोशिएंट ग्रुप बोलेंगे। और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? H G, जहाँ पर G है वो बिलोंग्स टू कैपिटल G। और इस पे जो बाइनरी कंपोजिशन होता है या जो बाइनरी कंपोजिशन या होगा वो किस टाइप का होगा कि इसके जब दो एलिमेंट्स को मान ले H G1 एंड H G2, इसके दो एलिमेंट्स हैं G बाई H के, तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो अपने पास आएगा H G1 G2। ये G बाई H एक ग्रुप होगा जिसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे और इस पे जो बाइनरी कंपोजिशन होगा वो इस प्रकार से डिफाइन होगा। ओके, तो यहाँ भी देखिए H1 क्रॉस H2 है वो G1 क्रॉस G2 का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसके एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? H1 क्रॉस H2 इंटू एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2। और एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 किस टाइप का होगा? G1 कोमा G2। तो ये G1 क्रॉस G2 अपॉन H1 क्रॉस H2, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे H1 क्रॉस H2 इंटू G1 कोमा G2। ओके, यहाँ पे इस क्वोशिएंट ग्रुप को हम बोलेंगे G1 क्रॉस G2 मॉड्यूलो H1 क्रॉस H2। यहाँ पे G1 मॉड्यूलो H1 एंड G2 मॉड्यूलो H2। ओके, यहाँ ये G1 मॉड्यूलो H1 ये भी एक नॉर्मल ग्रुप क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप है। तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? H1 G1 टाइप के होंगे। और G2 H2 भी एक फैक्टर ग्रुप है या फिर क्वोशिएंट ग्रुप है, तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? H2 G2। ओके, अब हमें यहाँ प्रूव क्या करना है? आइसोमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं कि एक मैपिंग डिफाइन करते हैं और उस मैपिंग में इसकी डोमेन होगी वो हो जाएगी G1 क्रॉस G2 अपॉन G1 क्रॉस G2 मॉड्यूलो H1 क्रॉस H2। और इसकी जो कोडोमेन होगी वो होगी G1 मॉड्यूलो H1 इंटू G2 मॉड्यूलो H2। ओके, और जो फंक्शन f होगा वो इस प्रकार से डिफाइन होगा कि जब इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? H1 क्रॉस H2 इंटू G1 कोमा G2। इस पर जब हम फंक्शन f अप्लाई करेंगे तो वो अपने को रिजल्ट मिलेगा H1 G1 कोमा H2 G2, क्योंकि यहाँ पे G1 अपॉन H1 के एलिमेंट्स होंगे H1 G1 और यहाँ पे G2 अपॉन H2 के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे H2 G2। और इनका हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएंगे H1 G1 कोमा H2 G2। ठीक है, तो जो फंक्शन डिफाइन होगा वो इस प्रकार होगा कि इसकी डोमेन से जब कोई भी एलिमेंट पे हम फंक्शन f अप्लाई करेंगे तो वो अपने को ये वाला रिजल्ट देगा। ओके, फॉर G1 बिलोंग्स टू कैपिटल G1 एंड G2 बिलोंग्स टू कैपिटल G2। अब आइसोमॉर्फिक के लिए हम दो कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है। पहली कंडीशन कि जो हमने मैपिंग या फंक्शन डिफाइन किया है वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। दूसरी कि जो फंक्शन f है वो 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन f है उसकी डोमेन से दो पॉइंट लेते हैं। ओके, दो पॉइंट ले यानी दो पॉइंट लिए। पहला ये हो गया H1 क्रॉस H2 x कोमा x2। दूसरा हो गया H1 क्रॉस H2 y1 कोमा y2।
दीज टू आर बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 मॉड्यूलो H1 क्रॉस H2। तो इसके डोमेन से हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। अब इनके प्रोडक्ट पे हम फंक्शन एफ अप्लाई करेंगे। अगर इनके प्रोडक्ट पे, इनका दोनों का प्रोडक्ट किया और उस पर फंक्शन एफ अप्लाई किया, अगर ये इसके इक्वल आ गया F1 F H1 क्रॉस H2 X1 कोमा X2 इंटू F H1 क्रॉस H2 और Y1 कोमा Y2, अगर इनके इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन है वो आइसोमॉर्फिज्म है। तो हमने जो 2 पॉइंट लिए हैं H1 क्रॉस H2 X1 कोमा X2, इसकी इमेज, इसकी F इमेज वो है F H1 क्रॉस H2 X1 कोमा X2, और इसकी इमेज है वो है H1 क्रॉस H2 Y1 कोमा Y2। ठीक है, इन दोनों की ये इमेज होगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और उस पर फंक्शन एफ अप्लाई करते हैं। तो जब हम फंक्शन एफ अप्लाई करेंगे तो हमने ये बताया था कि जो G1 क्रॉस G2 मॉड्यूलो H1 क्रॉस H2, इसका जो बाइनरी कंपोजिशन होता है, बाइनरी कंपोजिशन किस प्रकार डिफाइन होता है कि इनके जब दो पॉइंट्स लेंगे, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने पास रिजल्ट क्या देगा, H1 क्रॉस H2 X1 कोमा X2 इंटू Y1 कोमा Y2। ओके, ये मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का मैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास ये आ गया F H1 क्रॉस H2 X1 Y1 कोमा X2 Y2। अब इसके साथ जब हम इसका देखिए कि अपने पास जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन वो किस प्रकार से डिफाइन किया था कि H1 क्रॉस H2 G1 कोमा G2 देगा H1 G1 एंड H2 G2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, H1 X1 Y1 एंड H2 X2 Y2, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। ओके, तो ये अपने पास ये आ गया। अब इसको मैं वापस कैसे लिख सकता हूँ, H1 X1 इंटू H1 Y1, क्योंकि H1 है वो G1 का नॉर्मल स्वरूप है और G मॉड्यूलो N ये एक क्वॉशेंट ग्रुप होगा। तो जब G1 अपॉन H1 ये एक क्वॉशेंट ग्रुप होगा और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे H1 के टाइप के, और इसका जो बाइनरी कंपोजिशन होगा वो हो जाएगा H1 X1 इंटू H1 Y1 इक्वल टू H1 X1 Y1। सो H1 X1 Y1 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये मैंने H1 X1 Y1 को ये वाला लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार H2 X2 Y2 को मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखिए, इसको मैं फर्दर सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा H1 X1 कोमा H2 X2 इंटू H1 Y1 कोमा H2 Y2। ओके, क्योंकि इन दोनों का जब मैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने पास यही रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, जब मैं H1 क्रॉस H2 इंटू X1 कोमा X2 पे फंक्शन F अप्लाई करूँगा तो अपने पास रिजल्ट यही आएगा, ये वाली चीज़ आएगी, क्योंकि फंक्शन F को मैंने इसी प्रकार से डिफाइन किया था। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ F ऑफ H1 क्रॉस H2 X1 X2, और इसको मैं लिख सकता हूँ F ऑफ H1 क्रॉस H2 Y1 कोमा Y2। तो हमने क्या किया, हम शुरुआत में इन दोनों का प्रोडक्ट लेके चले थे और उस पर फंक्शन F अप्लाई किया था। तो जो अपने पास इनका रिजल्ट आया वो इनके इंडिविजुअल इमेज है, इन एलिमेंट्स की इंडिविजुअल इमेज है उनके प्रोडक्ट के बराबर आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन F क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म। अब अपने को
क्या प्रूव करना है कि फंक्शन एफ है वो बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 एंड ऑन टू है। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एच वन क्रॉस एच टू एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एच वन क्रॉस एच टू वाई वन कोमा वाई टू। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एच वन एक्स वन कोमा एच टू, और इसका रिजल्ट आ जाएगा एच वन वाई वन कोमा एच टू वाई टू। अब ये एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, तो एच वन एक्स वन किसके बराबर होगा, एच वन वाई वन के, एंड एच टू किसके बराबर होगा, एच टू वाई टू के। अब इसको हम बोलते हैं कोसेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, कोसेट्स। नाउ टू कोसेट्स एच वन एक्स वन इज इक्वल टू एच वन वाई वन आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एक्स वन वाई वन इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन। अब ये इनको हम बोलते हैं कोसेट। अगर दो कोसेट बराबर हैं तो ये कंडीशन होती है कि ये बराबर तभी होंगे जब एक्स वन वाई वन इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन। ओके, इसी प्रकार ये दोनों बराबर हैं तो एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एक्स टू वाई टू इनवर्स बिलोंग्स टू एच टू। सो अब इनका जब मैंने पेयर किया एक्स वन वाई वन इनवर्स कोमा एक्स टू वाई टू इनवर्स, ये किससे बिलोंग कर जाएगा, एच वन क्रॉस एच टू के, क्योंकि एच वन क्रॉस एच टू का जो एलिमेंट्स होंगे उसमें पहला एलिमेंट एच वन से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट एच टू से बिलोंग करेगा। और ये चीज़ भी इसमें यहाँ पे भी है, पहला एलिमेंट एच वन से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट एच टू से बिलोंग कर रहा है, तो ये पूरी चीज़ एच वन क्रॉस एच टू से बिलोंग हो जाएगी। इसको मैं फर्दर सोल्व करूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वन कोमा एक्स टू एंड वाई वन इनवर्स कोमा वाई टू इनवर्स, क्योंकि जब इनका कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने पास यही रिजल्ट आ जाएगा। अब इस एलिमेंट वाइज इनवर्स है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई वन वाई टू इनवर्स। ओके, दिस थिंग बिलोंग्स टू एच वन क्रॉस एच टू। अब यहाँ से देखिए एक्स वन वाई वन बिलोंग्स एक्स वन वाई वन इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन, देन दिस कंडीशन इज ट्रू। जब ये चीज़ एच वन से बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब होगा एच वन एक्स वन इजकल टू एच वन वाई वन। तो अब यहाँ से देखिए इसको और मैं इसको कंपेयर करूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, एच वन क्रॉस एच टू एक्स टू इज इक्वल टू एच वन क्रॉस एच टू वाई वन कोमा वाई टू। सो एफ इज वन वन। तो वन वन में क्या करते हैं कि हम दो इसके डोमेन से दो एलिमेंट लेते हैं और उस पर फंक्शन एफ अप्लाई करने के बाद जब इनकी इमेज आती है उनको इक्वल मान के चलते हैं, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तभी इनकी इमेज आपस में इक्वल होगी। तो उस केस में जो फंक्शन एफ है वो वन वन होता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि एफ वन वन है। अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो फंक्शन एफ की कोडोमेन है उसमें से कोई पॉइंट लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग यानी उसकी इन्वर्स इमेज, अगर उसकी इन्वर्स इमेज एग्जिस्ट कर रही है, उसकी इन्वर्स इमेज अंडर एफ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑन टू है। ओके, सो नाउ फॉर ईच एच वन एक्स वन कोमा एच टू, ये इसकी कोडोमेन से पॉइंट हो गया, बिलोंग्स टू जी वन मॉड्यूलो एच वन क्रॉस जी टू मॉड्यूलो एच टू, दियर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंग्स टू जी वन एक्स टू बिलोंग टू जी टू, सो दैट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू जी वन इनवर्स एंड एच वन क्रॉस एच टू एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू जी वन क्रॉस जी टू मॉड्यूलो एच वन क्रॉस एच टू। तो यानी कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपने पास इसकी फंक्शन एफ की डोमेन में ये पॉइंट है जिसका अगर हम इमेज फाइंड करें तो अपने पास ये आएगी, सच दैट एफ ऑफ एच वन क्रॉस एच टू एक्स वन कोमा एक्स टू इज इक्वल टू एच वन एच टू एक्स टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑन टू है। तो हमने एफ को होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर दिया और एफ को वन वन ऑन टू भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है एंड जी वन क्रॉस जी टू मॉड्यूलो एच वन क्रॉस एच टू इज आइसोमॉर्फिक टू जी वन
मॉड्यूलो H1 क्रॉस G2 मॉड्यूलो H2। ओके, तो इस वीडियो में हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।